आप देख रहे हैं बच्चों द्वारा अभिषेक। यह अभिषेक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 75वें हीरक जन्म अवतरण दिवस पर परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में दमोह चातुर्मास के मध्य किया जा रहा है। सर्वप्रथम पाठशाला के बच्चों ने अभिषेक किया एवं दमोह नगर के समस्त बालक बालिकाओं ने संगीत में पूजन किया। तदुपरांत आचार्य श्री के हुए मंगल प्रवचन इसे आप अवश्य सुनें। हजारों है विद्यासागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है विद्यासागर का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। कि परम पूज्य संत शिरोमणि मोक्ष मार्ग प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का हीरक जन्म जयंती महोत्सव है। हीरक जन्म दिवस महोत्सव। अभी हीरक क्या कहलाता है आज ये समझना। जब किसी का जन्म 25 साल का हो जाए, दीक्षा 25 साल की हो जाए तो उसको रजत वर्ष कहते हैं। चाहे वो दीक्षा वर्ष हो रजत या जन्म वर्ष हो या तुम्हारी एनिवर्सरी हो। फिर इसके बाद में जब 50 साल हो जाएं शादी को, दीक्षा को, जन्म को, उस समय हम उसको कहते हैं स्वर्ण जयंती। जब 75 वर्ष हो जाएं उसको कहते हीरक जयंती। तो आज हम आचार्य विद्यासागर जी का 75वां अर्थात हीरक जन्म अवतरण दिवस मना रहे हैं। इसलिए हम सब में आज उत्साह अति है। सो मैं आज इस जन्म दिवस के अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये मनाना चाहिए जन्म दिवस। क्यों? जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो, जिस जीव ने मनुष्य जन्म लेकर इस कली काल में मिथ्यात्व के साथ भले जन्म लिया हो, लेकिन जिसने रत्नत्रय धारण कर लिया है उसका जन्म सार्थक हो गया और उसका जन्म दिवस पर स्मरण करना हमारा एक धर्म हो गया। हम भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस को मनाते हैं। क्यों? आखिर जन्म दिवस असंयमी की अवस्था तो थी ना, कोई संयम तो नहीं था, लेकिन उन्होंने दीक्षा लेकर रत्नत्रय को धारण करके अपना जीवन सार्थक किया है। ऐसे जिन जिन मुनियों ने, जिन जिन श्रावकों ने अपना जन्म लेकर के इस कली काल में भी जन्म लेने के बाद रत्नत्रय को धारण कर लिया है,
उनका जन्म सार्थक होगा, उनका मानव पर्याय सार्थक हो गई। इसलिए उनके जन्म दिवस पर हम यदि ये आयोजन करते हैं तो इसमें कोई अधर्म की या आगम विरुद्ध की कोई बात नहीं है। सो ऐसे चारित्र के धनी जो कि महान आचार्य हुए, जिनके साहित्य पर एक दो नहीं कम से कम 25 पीएचडी हो चुकी है, और ऐसे आचार्य जिनके लिए डॉक्टर की उपमा दी गई। कई यूनिवर्सिटी आचार्य विद्यासागर जी को डॉक्टरेट की उपमा, पीएचडी जो दे जाती डिग्री, वो बिना पढ़े ही दी जाने को तैयार है। वो कई यूनिवर्सिटी ने आकर के निवेदन किया कुलपति महोदय ने कि हम आपको पीएचडी की डिग्री कर देना चाहते हैं। सो आचार्य विद्यासागर जी गुरु कहते हैं, हमारे गुरु ने हमें पीएचडी की रत्नत्रय की डिग्री दे दी, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं। हमें तो आचार्य की डिग्री मिल चुकी है, और क्या चाहिए? मेरे गुरु ने इतना उपकार कर दिया। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके चरण इतने पवित्र, इतने पवित्र, इतने पवित्र कि 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, 30 लाख नहीं, 40 लाख नहीं, अरे 51 लाख के जिनके अकेले चरणों के प्रक्षालन करने की बोली लगती हो, वो कितने महान संत हैं ये हम स्वयं जानते हैं। जिन्होंने हथकरघा कहाँ जेलों में, भारत की जेलों में हथकरघा दे करके उन कैदियों को रोजगार दे दिया, जिनको तुम अन्याय अत्याचारी समझते हो, उनके अंदर भी उन्होंने उस परमात्मा को देख लिया। ये ध्यान रखना। इसलिए ध्यान रखो, आप ऐसे आचार्य महाराज ने हम जैसे पापियों को पापी तो था ही, जिनको सद्मार्ग दिया है, ऐसे गुरुदेव के आज इस जन्म दिवस पर हम यही कहना चाहेंगे कि आचार्य श्री नहीं होते तो ये बताओ, क्या हम सब यहाँ मोक्ष मार्ग में होते? क्या ये पाठशालाएं होती? क्या कुंडलपुर के बड़े बाबा का ऐसा विशाल मंदिर होता? विचार करना। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बुंदेलखंड में ज्ञान की गंगा बहाई है। भले उत्तर प्रदेश में गंगा बह रही हो, लेकिन बुंदेलखंड में कौन सी गंगा बहाई? ज्ञान की गंगा। इन्होंने आचार्य महाराज ने बुंदेलखंड में चारित्र की यमुना बहा दी। आचार्य विद्यासागर जी ने यहाँ पर आकर के हमारे इन तीर्थ क्षेत्रों को, बुंदेलखंड के जितने हैं, इन सब तीर्थों को नया आयाम, नया मुकाम दिया है। और ध्यान रखना, सामाजिक उनके लिए कोई सरोकार ना होकर के लिए समाज के लिए साकार रूप दिया है। ये आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव की देन है। ऐसे जिन्होंने कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे वो कुंडलपुर हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे नैनागिरी हो, चाहे आपके और भी भाग्योदय तीर्थ हो, चाहे बीनाबारा आदि, कोई भी तीर्थ आप चले जाओ, ऐसे महान तीर्थों को जिन्होंने एक अलग आकार दिया है, अलग रूप दिया है, ऐसे आचार्य महाराज ने जो उच्च कोटि के विद्वान बनने के बाद में, एक संत बनने के बाद, संत शिरोमणि बनने के बाद, जिन्होंने यहाँ पर कुंडलपुर के बड़े बाबा को भारत के सबसे उच्च शिखर देने का काम किया है, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी को मुझे पता है कि उनकी आत्मा को मैं जानता हूँ, अच्छे ढंग से जानता हूँ, समझता हूँ। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव, जिन्होंने बड़े बाबा को यदि इतना बड़ा शिखर दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लिए भी सबसे इस लोक का ऊंचा शिखर सिद्धालय भी मिलेगा। ये मैं समझता हूँ, जानता हूँ इस बात को। और आज जैसे हमारे मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज ने एक बात कही जो मैं कहना चाह रहा था, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आज हमें आचार्य विद्यासागर जी के गुण गाने का दिन नहीं है। आज हमें उन माँ श्रीमती
और पिता मल्लप्पा के गुण गाने का दिन है। क्यों? जाके जैसे बाप मतारी, बाके वैसे लड़का, और जाके जैसे नदिया नारे, बाके वैसे भर का। तो आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जन्म लिया था विद्याधर के रूप में। कहाँ पर? सदलगा ग्राम में 10 जन्म देने वाली श्रीमती माँ जो थी, उन्होंने ऐसे जन्म दिया है इस बालक को। तो ये भी महान पूज्य बनी, क्योंकि इनको भी स्मरण इसलिए किया जाता कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन की माँ अर्थात विद्याधर की माँ श्रीमती ने जन्म लेकर के आरिका बन करके समयमती पद को धारण करके और उन्होंने अपनी संलेखना ग्रहण की है, इसलिए उनको भी स्मरण करने का दिन है। और पिता मल्लप्पा जिन्होंने दीक्षा लेकर के और जिन्होंने मल्ली सागर जी बनने का सौभाग्य। विद्यासागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारो आरतिया। विद्यासागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारो आरतिया। रात्रि में की गई 75 दीपों से मंगल में आरती। ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर है, ज्ञान सागराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर है, कुंद कुंद के प्रतिरूप धरती पर विद्यासागर है। चौथे युग के मुनिराजों की चर्या में जो ख्यात रहे, ऐसे ऋषि मुनि के चरणों में मेरा ये माथ रहे।